नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और तैयारी एकदम आपकी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लेते हैं जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। और आज की इस क्लास में अपन 5, 6 और 7 जनवरी 2025 के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। सर, आप तो बोलते हो डेली क्लास होती है अपनी, लेकिन कल तो आपकी क्लास नहीं हुई थी। कल अपनी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई थी। पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब चल रही है। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसको आप अभी नोट करोगे। अभी आप अपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इन्फ्यूजन नोट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। क्यों? उसके अंदर ऐसा क्या मिलेगा? आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, एसआई, जेल प्रेरी, कोई सा भी एग्जाम हो, 4th ग्रेड, सभी एग्जाम के लिए हमने आज से एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, नया बेच शुरू किया है। सिलेक्शन कॉर्नर के नाम से अपना बेच चलेगा। उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक पैसा नहीं देना है। उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? राजस्थान जीके पूरा कंप्लीट, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। इंडिया पूरा जीके, जिसमें इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन जियोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। ऐसे जो 13-14 सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट की एमसीक्यू बेच रहेगी ये। इसके अंदर क्या करेंगे? जैसे अब पहले अपन इंडिया पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। इंडिया पॉलिटी के अंदर जो पहला चैप्टर है, उससे जितने भी एमसीक्यूज निकलते हैं, सारे अपन एमसीक्यूज फॉर्मेट के अंदर उस क्लास को अपन कवर करेंगे। ठीक है? उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। पुराने पेपर्स के अंदर उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे अपन एक जगह में आपको करवा दूंगा और सारा की डिटेल एनालिसिस करवा दूंगा। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टीचर कंप्लीट करवाएंगे। जो बच्चा सीरियस हो गया, आगामी 4-5 महीने में अपन इस बेच को कंप्लीट कर देंगे। जो 4-5 महीने सीरियस होकर एमसीक्यू बेच को ले लेगा, उसको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को जीरो से समझाऊंगा। उसको थ्योरी नहीं पढ़ना है, वही पढ़ लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और 99% क्वेश्चन तो सीधे सीधे वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो फ्री में टेस्ट सीरीज, क्यूज वगैरह भी मैं यहाँ पर डलवाता रहूँगा। तो आपको आज ही जाकर उस ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाना, इन्फ्यूजन नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो भी वहीं मिल जाएगी। उसकी PDF अब आज से वहीं पर मिलेगी। ठीक है? जल्दी से टपाक से उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। यही लोगो आएगा इन्फ्यूजन नोट्स का अपना। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहां से किया था? इसका शुभारंभ किया था 1 जनवरी 2025 को। सिरोही के अंदर जगह है माउंट आबू, आप जानते हो। माउंट आबू सिरोही से इस योजना को शुरू किया गया है। नाम क्या है? राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है? इस योजना के अंदर होगा क्या? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी गोपालक परिवार है उनको 1 लाख रुपए का अल्पकालिक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। क्या है? अगर कोई गोपालक परिवार है, उसको अगर ऐसी कोई आर्थिक संकट में वो घुस गया है जहां पर उसे पैसे की जरूरत है, तो अल्पकालिक यानी कम समय के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी उसको। वो पैसे उसको वापस जमा कराने पड़ेंगे, ब्याज पे सरकार पैसे देगी, लेकिन उसका ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त ऋण होगा वो। ठीक है? इसके तहत 5 लाख गोपालक परिवारों को इसका फायदा दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान किया जाएगा इसके तहत। और 150 करोड़ रुपए का जो ब्याज बनता है वो कौन देगा? वो राजस्थान सरकार देगी। इस प्रकार से ये सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है। अब अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी क्या क्या इस योजना में से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? देखिए, शुरुआत किसने की, शुभारंभ किसने किया? भजनलाल जी शर्मा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री। कब किया? 1 जनवरी 2025 को किया। कहां से किया? सिरोही के माउंट आबू से किया। किसको फायदा मिलेगा? गोपालक परिवारों को फायदा मिलेगा। कैसा फायदा मिलेगा? अल्पकालिक ऋण मिलेगा। कितना अल्पकालिक ऋण मिलेगा? 1 लाख रुपए का मिलेगा। अच्छा, उस ऋण पर ब्याज कितना लगेगा? ब्याज मुक्त ऋण रहेगा, वहां पर आपको ब्याज नहीं देना होगा। कितने किसानों को मिलेगा या कितने गोपालक परिवारों को मिलेगा? 5 लाख गोपालक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा, 5 लाख परिवारों को जब आप पैसे दोगे 1-1 लाख रुपए, तो कितने रुपए बनते हैं? टोटल 5,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इतने रुपए ब्याज पर दिए जाएंगे। अच्छा, 5,000 करोड़ रुपए का ब्याज कितना बनता है? 150 करोड़ रुपए बनता है। 150 करोड़ रुपए बनता है। ये 150 करोड़ रुपए ब्याज कौन देगा? तो सरकार देगी। अब इससे बाहर क्या बचता है बताओ? बचता है कुछ? इससे बाहर कोई अगर चीज बचती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर इसके बारे में ये समझो, तो आप इसको अच्छे से रट लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार करेंगे अपन। वो जो अपनी एमसीक्यू सीरीज होगी उसके अंदर यही चीजें अपन देखेंगे। क्वेश्चन का शुरुआत से लेकर एंड तक ये क्वेश्चन बन सकते हैं और ये क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पर लिखवाया है। ठीक है? उसकी PDF भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहाँ पर, कैसे? तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो सबसे पहले तो इसका
आयोजन कहाँ पर होगा? जयपुर के अंदर। इस क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। जयपुर में कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, जो जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है वहां पर। कब? 6 से 8 जनवरी लिखा हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, 6 से 8 जनवरी के मध्य। अच्छा, ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? तो थिएटर फेस्टिवल है वो भारतीय सिनेमा के और रंगमंच के महान कलाकार हुए थे इरफान खान, उनको समर्पित करते हैं। इसी के नाम पर है इरफान खान, इन्हीं के नाम पे इरफान थिएटर फेस्टिवल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका उद्देश्य क्या है भाई? इरफान थिएटर को क्यों मनाते हैं? तो थिएटर कला और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया था? राजस्थान पर्यटन कला और सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड नाम से एक विशेष अभियान कब शुरू किया गया? तो भाई 2 जनवरी से 31 जनवरी तक ये चलेगा, 1 महीने ये चलने वाला है, 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। देखिए, ऑपरेशन का नाम याद रखना, ऑपरेशन साइबर शील्ड। कौन चला रहा है? राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम की ब्रांच चला रही है। 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसके अंदर होगा क्या? जो ये साइबर ठग हैं, साइबर ठगी के माध्यम से लोगों को जो वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन साइबर ठगों को पकड़ने के लिए, वो यानी किस किस तरीके से साइबर ठगी कर रहे हैं, उन सभी साइबर ठगों को पकड़ा जाएगा। 2 जनवरी से 31 जनवरी तक ये चलेगा। इसके लिए क्या क्या है? 7 पॉइंट है, उनको निर्धारित किए गए हैं कि इन 7 तरीकों से साइबर ठगी हो रही है। इन 7 तरीकों को अपन रिसर्च करेंगे और इन 7 पैरामीटर्स पर हम साइबर ठगों को पकड़ेंगे। नाम ध्यान रखना, ऑपरेशन साइबर शील्ड इसका नाम है। राजस्थान पुलिस इसको चला रही है। 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक इसको चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत साइबर ठगों को पकड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप बर्मा स्थापित किया जाएगा? नाम क्या है टेलीस्कोप का? नाम है बर्मा। माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है, वहां पर 1680 मीटर की ऊंचाई पर एक वेधशाला बनी हुई है, जो कि देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला थी। उस वेधशाला के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। नाम रखा गया बर्मा। देश का दूसरा सबसे बड़ा है और राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, नाम बर्मा। माउंट आबू 1680 मीटर की ऊंचाई पर पहली जो इंफ्रारेड वेधशाला बनी हुई थी, उसके अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इससे एक बड़ा टेलीस्कोप भी भारत में है, बिल्कुल है। 3.6 मीटर बड़ा टेलीस्कोप है नैनीताल के अंदर, जिसको अपन देवस्थान के नाम से जानते हैं। नैनीताल कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। वहां पर 3.6 मीटर बड़ा टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। तो वो पहले स्थान पर बर्मा, दूसरे स्थान पर राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू के अंदर 1680 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, इसके अलावा इसको बनाया किसने है? इसको बनाने के अंदर 2 कंपनियों ने सहयोग किया है। एक तो PRL कंपनी है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है। इसके अलावा एक बेल्जियम की कंपनी है, एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कंपनी है। इन दोनों कंपनियों ने, तो ये किसके सहयोग से बना है? बेल्जियम के सहयोग से इसको बनाया गया है। काम क्या करेगा बर्मा काम ये करेगा, ब्रह्मांड के अंदर जो भी ग्रह हैं उन सब की खोज करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है तारे कैसे बनते हैं, उस पर ये रिसर्च करेगा। इसके अलावा जो मंदाकिनियां हैं, मंदाकिनियों के बनने का स्रोत क्या है, उन पर ये रिसर्च करेगा बर्मा। तो ध्यान रखना है, बर्मा को राजस्थान के अंदर माउंट आबू के अंदर 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्लास के अंत में अपन सूजस की पत्रिका भी पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में किस जिले की पैरा ओलंपिक शूटर मोना अग्रवाल ने अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा या अर्जुन अवार्ड जीता है? देखिए, मोना अग्रवाल शूटर है, शूटिंग की खिलाड़ी है मोना अग्रवाल। ठीक है, पैरा ओलंपिक के अंदर ये खेली थी और जो इस बार पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक हुए थे उनमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो उनको दिया गया है। ये सिक्कर की है, कहाँ की? सिक्कर की है। 3 तारीख की इंडिया करंट अफेयर की मेरी क्लास ओपन करके देखना। उसके अंदर मैंने जो भी अभी राष्ट्रीय खेल अवार्ड दिए गए हैं, जिसके अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गए, अर्जुन अवार्ड हो गए, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड हो गए, जो कोच को दिए जाते, 3 कोचों को दिए गए थे। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी और मैंने आपको बोला था इंडिया करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा एक एक खिलाड़ी का नाम लेके मैंने बताया था। जो स्टेट PCS के एग्जाम होते हैं या स्टेट करंट अफेयर होता है, उसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्टेट का कोई खिलाड़ी उसके अंदर है तो आपके लिए स्टेट करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर दोनों के अंदर आ गया, वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ध्यान रखना है, शूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ये सिक्कर की है। टोटल इस बार 32 खिलाड़ियों को चुना गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 17 है वो पैरा खिलाड़ी है, जो विकलांग है, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है, पैरा एथलीट 17। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। 2 जनवरी को खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान के किस अस्पताल में प्रदेश की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन का उद्घाटन किया है? MRI मशीन आप समझते हो, बड़ी सी मशीन होती है जिसके अंदर अपनी जो बोन होती है,
बोन के साथ में, बोन के पास में जो फ्लूइड वगैरह होते हैं उनका भी ये डायग्राम बना सकती है, उनका भी फोटोग्राफी कर सकती है एमआरआई मशीन। बड़ी मशीन होती है, गोल राउंडेड होती है, उसमें जिस इंसान को एमआरआई की जानी होती है उसको उसके अंदर धकेलते हैं, फिर वो राउंडेड घूमती है और उसमें से फोटोग्राफी निकाल देती है एमआरआई। ठीक है, अब राजस्थान की पहली हीलियम फ्री एमआरआई मशीन लगी है, उसका उद्घाटन हुआ है एमडीएम अस्पताल जोधपुर। एमडीएम अस्पताल यानी मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर के अंदर, यहाँ पर एमडीएम की जगह ये भी लिखा सकता है मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर के अंदर पड़ता है, वहां पर पहली हीलियम फ्री एमआरआई मशीन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अच्छा सर, इस एमआरआई मशीन का उद्घाटन होने से होगा क्या? होगा ये, जनरल एमआरआई में जितना टाइम लगता है ना उससे 20 मिनट कम लगेगा। मेरे कहने का मतलब, अगर जनरल एमआरआई करते हैं, जनरल मशीन से अपन जो एमआरआई करते हैं उसमें आधा घंटा लगता है, तो इससे वो काम 10 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट टाइम कम लगेगा। उससे क्या होगी? वेटिंग लिस्ट कमी होगी। अभी आपको पता होना चाहिए सर्वाइकल की बीमारी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैल रही है। सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल का मतलब ये हुआ, अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर छोटे छोटे गुटके लगे होते हैं, बीट लगे होते हैं, उसमें से अगर कोई बीट है वो बाहर की तरफ खिसक जाता है तो उस रीढ़ की हड्डी के पास के अंदर ब्लड की नसें होती है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। वो ब्लड क्या होता है? हाथों और पैरों के अंदर ब्लड जाता है, वो गुटका जैसे इधर खिसकेगा उस ब्लड की नस को पंच कर देगा, तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, उससे हाथों पैरों में झंझटाहट, दर्द होना, सुनेपन की स्थिति आ जाती है। उसके लिए फिर आपको एमआरआई करना ही पड़ता है। ठीक है, और उसके अंदर पेशेंट को भयंकर दर्द होता है, तो उन सभी से बचने के लिए तीव्र गति से एमआरआई करने के लिए ये एक हीलियम फ्री एमआरआई मशीन है, उसका उद्घाटन हुआ है एमडीएम अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर के अंदर। इसके अंदर 18 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा हुआ है। यह मशीन न्यूयॉर्क से आई है। ठीक है, इसके साथ ही एमडीएम अस्पताल के अंदर जो डायग्नोस्टिक विंग है उसका उद्घाटन भी हुआ था। ये सुजस की पत्रिका, भाई सुजस की पत्रिका के अंदर जो भी चीजें लिखी होती है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सुजस की पत्रिका में क्या लिखा है? ईआरसीपी प्रदेश की 40% आबादी को लाभ मिलेगा। भाई जो ईआरसीपी परियोजना है उससे राजस्थान की 40% आबादी को लाभ मिलेगा। भूजल रिचार्ज के लिए क्रम भूमि से जन्म भूमि कार्यक्रम अहम है, मैंने 5 बार आपको पढ़ा दिया है ये कार्यक्रम, क्रम भूमि से जन्म भूमि कार्यक्रम। जन सहयोग से, इसके अंदर क्या बताया था भाई? जो भी भूजल स्तर गिर रहा है उससे बचने के लिए सीएसआईआर फंड हो गया, जो बाहर जो अपने प्रवासी हो गए उनके सहयोग से कुछ पैसे लिए जाएंगे और उस पर काम किया जाएगा। जन सहयोग से राजस्थान के 40,000 गाँव में वाटर रिचार्ज के कार्य होंगे। ठीक है, वो इसी के तहत होंगे। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं नदियों को जोड़ने का काम। पिछले साल 500 वर्षों से लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर बनाए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये गांव खड़गदा गांव, जल शक्ति मंत्रालय है वो खड़गदा गांव को एक विशेष स्थान देगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा ये जो खड़गदा गांव है वो कहां पर है? अब देखो क्या लिखा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री सौ श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के सपने को साकार करते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की नदियों को जोड़ने की ERPC लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। और ये परियोजना है वो वापस सुजस में भी आई थी, इसका शुभारंभ हो गया था, मैंने आपको पढ़ा दिया था। 3 मटके रखे हुए थे चंबल, और आपने देखा होगा ना वो यही थी। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में 90% अंशदान केंद्र सरकार और 5% अंशदान मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार देगी। इसके अंदर जो वित्त का वितरण हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। ये जो ERPC परियोजना है उसके अंदर 90% कौन देगी? केंद्र सरकार। पीछे कितना बचता है? 10%। इसमें से 5% तो कौन देगी? राजस्थान सरकार। 5% कौन देगी? मध्य प्रदेश सरकार। ये ध्यान रखना आपको। इस प्रकार वित्त का वितरण होगा। ये स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना। परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद राज्य में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। क्रम भूमि से जन्म भूमि अभियान के तहत जन सहयोग से राजस्थान के 40,000 गांवों में वाटर रिचार्ज के बोरवेल खोदे जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल पर कैच द रेन अभियान में खड़गदा गांव है उसके विशेष प्रयास थे, उसके लिए उनको विशेष स्थान दिया गया है। गांव का नाम याद रखना। खड़गदा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है, ये ऊपर ही लिखा है, डूंगरपुर खड़गदा गांव। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। खड़गदा गांव डूंगरपुर के अंदर है, केस दे रन के अंदर विशेष उन्होंने प्रयास किए हैं। श्रीनगर नशा मुक्त अभियान से बदल रही है जिले की तस्वीर, आम जन को गतिविधियों से जोड़ा। 1.25 लाख से अधिक लोगों ने शपथ ली कि अब दूसरे लोगों से कर रहे हैं जागरूक, भाई नशा नहीं करेंगे। ठीक है, नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास है। कौन सा अभियान है? श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति भारत और नशा मुक्ति राजस्थान की तर्ज पर नशा मुक्ति श्री गंगानगर अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के इन प्रयासों के कारण इस अभियान से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। आम जन में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिससे जिले की तस्वीर बदल रही है। अब तक 1.25 लाख से अधिक लोग नशा नहीं करने के लिए ई शपथ ले चुके हैं और अब दूसरे लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं। शपथ के लिए वेबसाइट पर जगह जगह QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करो और वहाँ अपनी शपथ लिख के भेज दो, भाई मैं नशा नहीं करूँगा। ठीक है, अभी डॉक्टर मंजू हैं श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें से कोई भी डाटा इंपॉर्टेंट
मुझे लगा नहीं, आपको लगे तो आप नोट डाउन कर लेना। बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू राज्य की विकास यात्रा में भागीदारी बनेंगे। ये एमओयू हुआ भाई कल ही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि राज्य सरकार के अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 के तहत 5 वर्षों की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य योजना के तहत भविष्य के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं। कितने संकल्प? 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं। इन संकल्पों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन पर पहुंचाना शामिल है। श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ राज्य सरकार के 2 एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। किन किन के साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन एमओयू के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 6 साल यानी 31 मार्च 2030 तक प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी। कौन करेगी 20,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान? बैंक ऑफ बड़ौदा। कब तक? अगले 5 साल यानी 31 मार्च 2030 तक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगी। ये 2 इंपॉर्टेंट एमओयू हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। राजिंग राजस्थान के अंदर 35 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अगला, प्रदेश के विमानन क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल को मंजूरी दे दी है भाई। फ्लाइंग स्कूल कहां खुलेगा? भीलवाड़ा के अंदर खुलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या क्या हुआ है इस कड़ी में? भीलवाड़ा में जो भीलवाड़ा का हमीरगढ़ हवाई अड्डा है उसको विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शर्मा ने कहा कि इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को प्रदेश में फ्लाइंग प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। इस संबंध में निवेशक यहाँ निवेश के लिए रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख लेना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी बोल वचन की चीजें हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वापस ध्यान रखना है। पशुपालक होंगे खुशहाल, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एक बार फिर से वापस उजस में लिखी हुई थी। योजना के तहत 21 लाख पशुओं का होगा बीमा। 5-5 लाख रुपए किसका होगा? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तथा 1 लाख रुपए ऊंट का बीमा होगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी योजना लाभार्थी तथा लॉटरी द्वारा चयनित जन आधार कार्ड धारक पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू जिसमें 1 गाय 1 भैंस हो सकती है या दोनों गायें दोनों भैंसें हो सकती है, 10 बकरियां, 10 भेड़े और 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी पढ़ लेना, ऐसी चीजें पढ़ लिया करो, इंपॉर्टेंट होती है। ये था भाई 5 से लेकर 7 जनवरी 2024 तक का सूजस की पत्रिका और करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। क्लास की पीडीएफ अपने इन्फ्यूजन नोट्स के एप्लीकेशन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और आज से वहां पर क्लास के लिए ज्वाइन हो जाना, लाइव जुड़ जाना। अपन अच्छे से वहां बातें करेंगे किसकी? पढ़ाई की। और वहां पर उस सीरीज के अंदर अपना टारगेट यही रहेगा कि सारा कंप्लीट कोर्स है वो एमसीक्यूज में कवर करवा दें। ठीक है, एमसीक्यूज की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। बाकी नोट्स आप हमारी वेबसाइट से खरीद लेना, infusionnotes.com के नाम से। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।